नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब पति अपनी पत्नी को लाता है तो वह सेक्शन 9 का केस क्यों करता है और दोस्तों इसका क्या फायदा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पत्नी के द्वारा अपने पति पर दहेज 498 का मुकदमा किया जाता है तब सेक्शन 9 का जो केस है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और जब पत्नी के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है तब भी वह सेक्शन 9 का केस है वह भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पति के द्वारा जब सेक्शन 9 का केस किया जाता है तो उसमें उसे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब पत्नी आवेश में आकर या किसी भी प्रलोभन से या किसी भी बात को लेकर अगर पति के खिलाफ अगर एफआईआर झूठी दर्ज करवा देती है और पति उसको समझाइश के बाद भी अगर वह पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो पति के पास एक रास्ता है, वह कोर्ट में जाकर फैमिली कोर्ट में जाकर सेक्शन 9 का मुकदमा कर सकता है। इस आधार पर वह अपनी पत्नी को वापस ला सकता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि समझौता बनने के बाद भी वह बनता नहीं है और कई बार समझाइश के बाद भी पत्नी नहीं समझती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में पत्नी कई बार क्या होती है, किसी के बहकाव में आकर या किसी के दबाव में आकर पति के ऊपर दहेज का मुकदमा कर देती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अगर पत्नी पति के ऊपर दहेज का मुकदमा 498 का मुकदमा कर देती है तो दोस्तों आप पुलिस को यह बता सकते हैं कि मैंने पहले से ही सेक्शन 9 का दाम्पत्य पुनर्स्थापना का मुकदमा कर रखा है। तो दोस्तों आप अपनी एफआईआर को झूठी भी साबित करवा सकते हैं इस आधार पर। अब दोस्तों जो सेक्शन 9 है उसका दूसरा फायदा ये है कि जब भी आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है तो आप उस दूसरे केस में सेक्शन 9 का हवाला दे सकते हैं। जब आपके द्वारा कोर्ट में जाया जाता है तब आप कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है वहां पर आप साबित कर सकते हैं कि सर मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, वह किसी बिना युक्तियुक्त कारण के अपने मायके जाकर बैठ गई है, मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं लेकिन ये खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। मजिस्ट्रेट को यह लगेगा कि पति पत्नी को रखना चाहता है और सारा खर्चा वहन करने को तैयार है, तो इस आधार पर वह दोनों पक्षों को देखती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पत्नी जिस तरह से केस करती है, जैसे 498 दहेज का, 125 मेंटेनेंस का, भरण पोषण का और घरेलू हिंसा का, दोस्तों ये पत्नी पति पर मुकदमे कर देती है। तो इस आधार पर अगर पति के द्वारा सेक्शन 9 का मुकदमा किया हुआ है तो आप उसकी कॉपी ले जाकर संबंधित जहां पर आपके केस चल रहे हैं वहां पर उनकी कॉपी आप ले जाकर दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट को यह बता सकते हैं कि सर ये बिना कारण के अपनी मायके चली गई है, हमारे बीच कोई ऐसी छोटी बात को लेकर वह मायके जाकर बैठ गई है और वह बुलाने पर भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट को यह लगेगा कि पति पत्नी को रखना चाहता है, वह उसे अलग नहीं करना चाहता है। दोस्तों तीसरा फायदा आपको यह है कि जब भी आप सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं तो आपको उसमें यह लिखना है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मेरे को छोड़कर अपने मायके चली गई है और जब भी वह जाती है तो वहां पर डेट को मेंशन करना न भूलें। जिस दिन वह गई थी उस दिन की डेट जरूर लगाएं और आपको यह भी लिखना है कि जिस दिन से मेरी पत्नी गई है तब से मेरे को मानसिक प्रताड़ना हो रही है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह अचानक से छोड़कर चली जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह मानसिक रूप से परेशान तो होगा ही। दोस्तों मान लीजिए कि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा कर दिया और उसका जवाब आपकी पत्नी देती है अपने वकील के माध्यम से और जवाब में आपको ऐसा लगता है कि ये बात मेरे फेवर की है, मेरे पक्ष की है, तो दोस्तों आप उसके जवाब की कॉपी निकलवा कर आपकी पत्नी ने जो 125 घरेलू हिंसा और 498 का मुकदमा जहां पर भी कर रखा है तो दोस्तों आप उसकी कॉपी निकलवाकर वहां उस पत्रावली में लगा सकते हैं। दोस्तों पत्नी अगर जवाब में डायरेक्ट यह कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, उसे तलाक चाहती हूं, तो मजिस्ट्रेट भी यह देखता है कि पत्नी भी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक तलाक का ग्राउंड बन जाता है। पति
अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है। दोस्तों मान लीजिए कि पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं होती है और आपने सेक्शन 9 का मुकदमा कर रखा है, तो दोस्तों इसमें भी एक समय सीमा होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है और 1 साल उसको समझाइश में लग जाता है, लगभग 1.5 साल हो गए और 6 महीने आपको वैसे निकल जाते हैं, तो लगभग 2 साल हो जाते हैं। तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक कानून है, इसमें यह बताया गया है कि अगर पत्नी 2 साल से अधिक समय से पति के साथ नहीं रह रही है तो वह समय होने के बाद वह तलाक का ग्राउंड भी बन जाता है। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो था वह पतियों के लिए था कि सेक्शन 9 का जब पति मुकदमा करता है तो किस तरह से वह पत्नी को अपने पास ला सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दहेज और घरेलू हिंसा के मामले होते हैं ये सही भी होते हैं और कहीं पे गलत भी होते हैं। दोस्तों जो कानून है वह आपके केस की मुकदमे की सही से जांच करके ही मुलजिम को सजा दिलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सेक्शन 9 कब लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जो मेरे यूट्यूब पर चैनल हेमंत LLB है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। धन्यवाद।